है शहरे खामोश जन्ना उतर रही है अली की मैया और हसन तो तलकीन पढ़ रहे हैं हुसैन शाना हिला रहे हैं। ज़ैनब के सोगवारो उर्सा देने आए हो और इस तड़प से आए हो कि इस बार ठीक से मजमती से नहीं हो पाई, इस बार ठीक से मसायब नहीं सुन पाए। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे बुजुर्गों, क्या सिर्फ ज़ैनब का नाम मसायब नहीं है? क्या सिर्फ सकीना का नाम मसायब नहीं है? बेअज़ादारों, सिर्फ एक आलिम जो थे, एक बहुत बड़े आलिम थे, वो मिंबर पे गए, सिर्फ उन्होंने दो जुमला कहा और फिर उतर गए। और लोग जो थे, जो दिल के पाकीज़ा थे, जो रोने के लिए आए थे, वो घर तक रोते रहे। जानते हैं क्या जुमला था? ज़ैनब यजीद का दरबार। सलामत रहो रोने वाले, ये मजलिस ऐसा ही होती है। अली की बेटी और शराबियों का दरबार। अज़ादारों, चौथे इमाम से किसी ने पूछा, मौला कुछ मसाइब बताइए जो आप शाम पे रोते हैं। आपने सुना अज़ादारों, चौथे इमाम से कहा गया, तो अब क्या जानते हैं ना, तो कोई कहता था शाम। चौथे इमाम सर को झुकाकर रुखसार को पीटने लगते थे, तमाचे मारते कि मुझे मौला आप तमाचे क्यों मारते हैं? कहा मैं क्या बताऊं, सिर्फ शाम का नाम लेके क्यों रोता हूं? क्या मौला कुछ तफसीर बताइएगा? क्या तफसीर बताऊंगा तो मेरी रूह परवाज हो जाएगी। चंद जुमले सुन ले अज़ादारों, चंद जुमले सुन ले, मैं सारे जुमले नहीं सुनूंगा। कहा कि जब कैदियों को रोज, सुनेंगे, मैंने पहले नहीं पढ़ाई, कैदियों को रोज रस्सी में बांध कर, आप सुनते हैं मरसिये में ना, एक रस्म में 18 गले। चौथे इमाम ने कहा कि एक रस्सी में तुम तो सुन लेते हो 18 गले, लेकिन ये भी सुन लो रस्सी ज्यादा बड़ी नहीं थी। जब दरबार में यजीद ने कहा ये हुसैन की बेटी बात क्यों नहीं करती, क्या ममरूर है? सुनेंगे अज़ादारों, मसाल सुनिएगा, क्यों बात नहीं करती? ये रसूल के खानदान की है। जब शिम्र से कहा, शिम्र मैंने सुना है हुसैन इस बच्ची को बहुत चाहते थे, मैंने सुना है, मैंने आपको सामने इसलिए बुलाया है, क्या शायर और सब पीर के रोते हैं। अज़ादारों सुनो, आप सुनिए अज़ादारों, क्या कहा चौथे इमाम? उसने कहा ये हुसैन की बच्ची बात क्यों नहीं करती? सुनेंगे अज़ादारों, चौथे शिम्र बढ़ा, ताज़ियाना जब उठाया ना अज़ादारों, मेरा चौथा इमाम सकीना को बचाने के लिए आया, ताज़ियाना सज्जाद को पड़ा, क्या सज्जाद की बच्ची बात क्यों नहीं करती? सुनेंगे अज़ादारों, मेरे हाथ में ये कपड़ा है, सकीना कहती है मेरा गला। मेरी बहन का गला ऐसा बांधा गया है, आवाज भी नहीं निकल रहे हैं। दिल खोल के रोइएगा अज़ादारों, शर्मिंदा। इसीलिए इन मजलिसों में रोशनी नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती? क्योंकि ये जिंदान के शहीदों का मातम है, ताकि रोने वाला शर्माए नहीं। आप शर्माइएगा मत, लेके नहीं आएगा। सलामत
मोमिनीन आप लोग आपके मुरादे पूरे होंगे इंशाअल्लाह। इस बीमारी से सब महफूज रहेंगे। ये फर्श अज़ाही तो शफा है अज़ादारों, आप रो लिए। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है, हर मोमिन की ख्वाहिश होती है मौत आए तो फर्श अज़ा पे आए। जज़ाकुम रब्बकुम अज़ादारों। चौथे इमाम कहते हैं कि मैंने शाम कहा सुनिए क्या कहा सुनिए। क्या रोज शाम को, एक दिन नहीं रोज शाम को जब शाम का बाजार सज जाता था, चौथे इमाम कहते हैं हमारी माँ बहनों को बेपर्दा हमको बाजार में लेके जाते थे और रोज खड़ा किया जाता था। आप सुनेंगे जुमला सुनते ही रहते हैं, अपना अंदाज होता है, मेरे अंदाज में भी सुन लीजिए। रोज बीवियों को खड़ा किया जाता था और बाजार में खड़ा करने के बाद कहा जाता था आजाद है ना पिनते ताल्लुक करा दिया जाता था तो कहा जाता था ये भी हुसैन का बेटा है। खुदा किसी भाई को ये दिन न दिखाए। कहा कि पहला मसाइल तो ये था कि हमारा ताल्लुक कराया जाता था, रोज लेके जाते थे। का दूसरा क्या था? का दूसरा मसाइल सुनिए। दूसरा मसाइल ये है कि शाम को जब हमको ले जाते थे, आप सुनेंगे अज़ादारों, मुझे मालूम है बंगलौर का मजमा है, मेरा मजमा है, मैं आपका दिल जानता हूँ। मसाइल सुन के बहुत बड़े मुझसे उलमा आलिम भी कहते हैं तुसी भाई बंगलौर में मसाइल थोड़ा सा पढ़ो तो लोग बहुत चीख के रोते हैं। क्या खुदा का शुक्र है हमारे बुजुर्गों ने हमको ये तरबियत दिया है, हमारा खून पाकीज़ा है इसलिए हम रोते हैं। अज़ादारों चौथे इमाम कहते हैं कि हमको लेके जाया जाता था और तारुफ से पहले जानते क्या होता था? ये लिखा है मक्तब में, जुमला सुनिएगा। तारुफ देने से पहले क्या किया जाता था सुनेंगे आप? शायद ना सुन पाए, लेकिन सुनाना मेरा मकसद है। सुने शायद साहब फातिमी आप भी सुनिए, आपको सुनिए। क्या लेके जाते थे बाजार में तो पहले नाचने वालों को बुलाया जाता था। और सारंगियां बजाई जाती थी, मेरे खुफिया तीसरा जुमला सुनेंगे आप सकीना का मसाला सुनते ना बजारो, तकल्लुफ नहीं करूंगा बजारो। तीसरी बात कहते हैं एक शख्स तू जानता है, एक शख्स ने सकीना को देख कर कहा इसको कनीजी के लिए दुनिया में वहां लेके गए जहाँ पर गुलाम बेचे जाते थे और सब हमको देखते थे, हम सब झुका के खड़े रहते थे। शाम के नाम से
जाकिर अफेक्ट ये सुनिए, ये मसाइल नहीं है, मैंने खुद एहसास किया है, आप भी एहसास करेंगे। आपने देखा होगा कि जब गांव में, शहरों में अक्सर हमारी माँ बहनें अगर जा रही हों और एकदम से अजान होने लगे, मैं बताता हूँ, जैसे ही अजान होती है ना तो हयादार औरत अपना सर पे चादर कर लेती है। मेरा बाबे माँ कहता है तलवार का पुरसा या मदीने का पुरसा। ये अज़ादारों, ये वो दुख भरी हुसैन की बहन है। जब यजीद ने कहा कि इनको आजाद कर दिया जाए, मैं आराम से पढ़ूंगा, आप मसाइब सुनने ही के लिए आए हैं और बीवी भी मसाइब सुनने ही के लिए आती है। हमारा पुरसा कबूल करिएगा, कभी हो गई हो, जिंदगी से आपके हाथ जोड़ के कहते हैं हमको माफ कर दीजिए। ऐसे बंदिश न कर पाए जैसे करने वालों को सलाम क्या यजीद से कहो सज्जाद कि हमारे चीजें वापस कर दे। आप तो सुनते ही रहते हैं। मेरी आदत है कि मसाइल वैसे ही एक ग्रुप करने की कोशिश करता हूँ। जब किताब पढ़ी तो तलाश की तो मिल जाता है। जब लूटा हुआ चीजें वापस आई ना अज़ादारों, पीछे जब उसके सुने मेरे बड़े को बैठे हुए हैं पीछे, सुनिए कहा पीछे कहने लगे कि जब लूटा हुआ सामान आया तो एक सर आया, सुनिए अज़ादारों, सरे अली अकबर आया। हाय आपने सुना ना कि अकबर के मसाइब, अली अकबर के वो मसाइब हैं। एक आलिम पढ़ रहे थे इमाम हुसैन के रोज़े, पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो गए। रश की हालत में उन्होंने देखा कि वो बीबी के यहाँ बैठी है ना सुनने के लिए। वो बीबी आई है और कहती है तू मेरे अली अकबर को मसाइल ना पढ़ा। और पढ़ते थे आलिम कि मैं पढ़ा कर तो साथ में उन्होंने कहा, मैंने कहा ये बीबी कोई गलती हो गई है क्या, मुझसे गलती हो गई है? बीबी ने कहा नहीं शख्स, ये आलिम गलती नहीं हुई है, जब तू अली अकबर का मसाइल पढ़ता है मेरी ज़ैनब से बेहोश हो जाती मैंने कभी एक जुमला परसों देखा कि जब आपने नहीं सुना हो शायद, जब कासिम का सर आया ना, एक ही मंडी होती ना साथ में, जिसको आप दूल्हा कहते हैं। भाई सारी औरतों के रोने में और कासिम की सौजा के रोने में फर्क क्या है? सब कराने के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दुल्हन को और दूल्हा बन जाए वो चीज
अम्मा, मेरी तो ये औकात नहीं है, मेरी तो ये ताकत भी नहीं है कि आपसे बात करो। सुनिएगा ज़रारो, क्या बेटा क्या देख रही हो? क्या अम्मा ये देख रही हूँ कि सबको जब पामार किया जाता है तो फावड़े की टापे बदन पे होती है ना। खाने में बैठे हुए थे, खाने में बैठे हुए थे, सब बीवियां मातम कर रही थी। बीवियों ने देखा इतना बीमार है माँ, जो अभी तक बैठा हुआ था एकदम से घबरा के उड़ गया। माँ घबराता नहीं है, एकदम से घबरा के उड़ गया। ज़ैनब ने पूछा सैयदे सज्जाद, बेटा क्यों उड़ गए? क्या पूछी अम्मा? चचा अब्बास का ज़ैनब ने हाथ में लिया, अब्बास की आंखें बंद हो पढ़ना पड़ेगा क्यों आंखें बंद। ज़ैनब ने चूल्हा का अब्बास मेरे गाजी बड़े आराम से सोती थी, आंखें क्यों बंद किए हुए हैं? समझ गई। मेरा दिल ये कहता है, आवाज सरे और पास से आई होगी, बीवी इस पर्दे का मैं मुहाफिज था, वो चादर आपके सर पे नहीं है, इसलिए मेरी आंखें बंद है। ये कहना था। ज़ैनब ने कहा अब्बास आंखें खोल दो, चादरें आ गई, चादरें आ गई। सबने मातम किया बीवियों ने। सैयदे सज्जाद ने अब्बास के हाथों को लिया, सर को लिया, चचा के सर को लेने के बाद ये लिखा है कि मेरा कमजोर माँ, मेरा बेकस माँ, मेरा बीमार माँ धीरे धीरे जिंदान की दीवार को पकड़ के उठा। आप सुनते तमाशा। उठने के बाद बीवियों से कहा थोड़ा जगह दे दो, बीवियों ने जगह दिया। सकीना के कब्र में सब सवार हुए। सैयद सज्जाद ने देखा ज़ैनब की हमारी में ज़ैनब, उम्मे कुलसूम की हमारी में उम्मे कुलसूम है, रुक़ैया की हमारी में रुक़ैया है। अब सैयद सज्जाद बेकरार होकर कुछ तलाश करने लगे। ज़ैनब ने पूछा क्या तलाश कर रही हो बेटा? तलाश कर रहे हो बेटा? अम्मा सब आ गए, अब आ नहीं बीवी हमारी मजलिस करने वालों को जिंदा सलामत रखिएगा। काफिला निकला, अम्मा चलो, अम्मा चलो, जैसे कि लफ्ज़ घर सुना ना,
सवाल जमीन पे गिर गई। क्या आप इमाम वक्त हैं? ये बताइए घर किसका होता है? भाई घर तो उसका होता है जिसका शौहर हो, जिसके बच्चे हो। मेरा पिछले साल में गया था, आपकी दुआ किया। तो एक जगह है मदीने के शहर से थोड़ा सा बाहर, वहां पे एक सर्कल बना दिया गया है और एक मस्जिद नुमा जगह बना दी गई है, अभी भी है। खुदा आपको मदीना भी मक्के की भी ज़ियारत नसीब करे, रोने वालों के हर मुराद पूरी करे। एक बीबी हम रो तो रहे हैं, लेकिन बीबी हमारे इतनी कशीद की है कि हम तेरा मुहर्रम ठीक से नहीं कर पाए। मैंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उस गाइड ने कहा वही कहा किया था। कहने का मौलाना ये वो जगह है जहाँ ज़ैनब बैठ गई थी। जो ज़्यादा सुने था ज़ैनब बैठ गई थी। जब ज़ैनब बैठ गई तो सारा काफिला बैठ गया और बशीर से कहा, बशीर जा ऐलान कर दे कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला वापस आ है। सोचिए ज़ैनब ने कैसे कहा होगा लुटा हुआ काफिला वापस आ रहा है। जैसे ही बशीर ने जुमला कहा ना अज़ादारो कि लुटा हुआ हुसैन का काफिला आ रहा है, लुटा हुआ हुसैन का काफिला आ रहा है, मुझे उम्मुल बनीन के सदक़े से मौला मुझे ये ताकत दीजिएगा मैं जुमला पढ़ सकूं। अज़ादारो क्या काफिला आ रहा है? जैसे ही बशीर ने कहा ना हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए, 3 बार उसने कहा उम्मुल बनीन जो अपने पलंग पे लेटी हुई थी। आप सोच चुके रो लीजिए, घबरा के उठी, अब्बास के बेटे को उठाया, उसका बेटा तुझी से जा, उससे पूछ कौन सा हुसैन मारा है? उससे पूछ कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर ये बता कौन सा हुसैन मारा गया? वही हुसैन जो रसूल का नवासा था। फिर से बोल, फिर से बोल, फातिमा का ये आखिरी मजलिस है इस क्याम की, इनको मजलिसें होती रहेंगी, लेकिन शोखुल का आखिरी मुर्सा है ज़ादारो। देखिए रोते रोते थकिएगा, क्या सिर्फ आधे घंटे से रो रहे हैं ना। ए बच्चों, ए भाइयों करे, आधे घंटे से रो रहे हैं। हाय सकीना, बीबी बताया तो ने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। कहा बीबी आपको क्यों यकीन नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है कि बचपन में शेर को तू मरखाना ये कह के मैंने अपने बेटे को पाला है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। तो ये बता कि अब्बास कहाँ है? कैसे मारे? का फिर एक सवाल करूं तुझसे, ये बशीर एक सवाल का जवाब दे। कभी भी क्या सवाल का जवाब दे? ये बता कि पहले अब्बास मारे गए या हुसैन मारे गए? तो उस बशीर ने कहा कि पहले अब्बास मारे गए। कैसे मारे गए? पढ़ा आप आसानी से सुन लेते हैं, मैं मसाइल जरा तफसील से देखता हूँ। लोग कहते हैं कि गुर्ज से मारा गया, हम सोचते हैं कि लोहे का गोल सी कोई चीज हो। ये ज़्यादा हो तो गुर्ज होता है ना, गुर्ज होता है गोल सा, वो कम से कम 100 किलो का होता है। मतलब देखिएगा हर चीज की कैसे बनता है, टीम कैसे बनता है, गुड्स कैसे बनता है। कम से कम 100 किलो का गोल सा लोहा होता है, उसके ऊपर
कीने लगा दिखाती है भाइयों में बच्चों, मैं कैसे पढ़ूं? उसको कहते हैं गुर्ज, उसमें जंजीर लगा दी जाती है। कोई पहलवान जंजीर को घुमाता है, वही पहलवान पेड़ के पीछे झुककर घुमा रहा था। अब उमर बनी ने पूछा कि बता मेरा अब्बास, मैंने कहा अब्बास पहले मारे, क्या कैसे मारा गया मेरा अब्बास? क्या इस शख्स ने गुर्ज मारा अब्बास के सर। सुनिएगा हमसे, सुनिएगा हमसे, सुन पाएंगे? कमजोर की बारे में सुनिए, कमजोर भी है तो ना सुनिएगा। आप जब कमजोर है तो आप कीजिएगा, ये सुनकर ताकत ने मोड़ना पास आपको। जब गुर्ज से मारा यकीन नहीं आता, उमर बनी ने कहा भाई कहना मैं यकीन नहीं कर सकता कि गुर्ज से मारा। क्या बीबी आप क्यों नहीं यकीन करती? क्या? क्योंकि 5 साल की उम्र में मेरा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज उठा के फेंक देता, 2 उंगलियों से उठा के फेंक देता था। ये कहना था कि बशीर ने कहा बीबी आप सही कह रही है, लेकिन जब गुर्ज मारा गया अब्बास के वो लिखता है कि जवाब हमारी से उतरी, उम्मे कुलसूम हमारी से उतरी, हमारी से उतरी, वो रसूल के बाद सारी बीवियां उतरी। अज़ादारों ये लिखा है ज़ैनब उतरी नहीं, अपने को ऊंट से गिराया, अब्दुल्ला ने कहा कि चलिए अब्दुल्ला पहले मैं अपने माता का खत्म कर दूं। अब्दुल्ला मैं दिल खोल के अपने भाई को नहीं रो पाई। अब्दुल्ला सुनो, अज़ादारों जुनासी बैठे हैं, क्या मैं अपने भाई को नहीं रो पाई? जब रो नहीं ना तो कुछ दिन के बाद एक मजलिस हो रही थी, सुनिएगा ये सज्जाद नाबिज़ैद ने लिखा है इसको कि ये लिखा है कि मजलिस होती थी रोज बनी हाशिम मजलिस करते थे। एक दिन चौथे इमाम इसीलिए शायर का कि अजमत बहुत है हमारे मज़हब, क्योंकि चौथे इमाम शायर को उठाते थे। तो जब शायर बयान कर चुका तो चौथे इमाम ने देखा कि अब्दुल्ला बैठे हुए हैं और मजलिस खत्म हो गई, सब चले गए, अब्दुल्ला नहीं गए। आप सोचेंगे हाथ जोड़ के इमाम से सुनवा, अभी आप घर नहीं गए, घर जाएगी जुमला कैसे चौथे इमाम समझ गए, धीरे धीरे गए घर के पास। चौथे में जहाँ औरतों की मट्टी खत्म हो रही थी, जब खत्म हो गई एक बार ज़ैनब को बड़ी गौर से देखा। चौथे इमाम ने बड़े गौर से देखा जनाब ज़ैनब को। देखने के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा ऐसे सच्चार तुम यहाँ में वक्त हो बेटा, क्या देख रहे हो? क्या पुत्री अम्मा आपसे मुझे बाबा की ताकत मिलती थी, आपसे भैया जब्बर की ताकत मिलती थी। आए हैं आपको ले जाने के लिए। ज़ैनब ने गद्दी को उठाया, इसके टूटा था हुसैन का। अम्मा चलिए, आप अज़ादारों सुनना थोड़ा सा, जुमला खत्म, मसाइल खत्म हो गया। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता खुदा
ज़ादारो मैं ऐसे ही तफसील से पढ़ता हूँ क्योंकि आप रोने के लिए आए हैं ना। मैंने फिर कहा थकन्ना महसूस कीजिएगा, थकन्ना महसूस कीजिएगा, हम पैदा ही हुए हैं इस ज़ादारो के लिए, हम पैदा ही हुए हैं रोने के लिए। कहे फूफी अम्मा जब रह गई तो कुछ दिन के बाद अब्दुल्ला ने देखा कि चौखट पे कोई बीवी बैठ के रो रही है, खत्म मसाइल, कोई बीवी बैठ के रो रही है, ज़ैनब का बुर्का देना है ना, आपको इसीलिए बुलाया गया है ना, ले लीजिए बुर्का, याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह खुदा आपकी जिंदा सलामत रखे, आपका घरों को आबाद रखे, जिनकी छोटियां औलाद से खाली हैं, एक पालने वाले अलीअसगर की माँ का वास्ता उनको औलाद अता फरमा। एक पालने वाले जुम्मा सुनिएगा ज़ादारो, कहा कि भाई जब देखा कोई बीवी रो रही है, अब्दुल्ला ने दरवाजा खोला, खोल के जुमला कहा, ए बीबी और कई दिन से हमारे घर में रोना ही रोना, तुम कौन हो जो यहाँ बैठ के रो रही हो, यहाँ बैठ के रो रही हो, बस ये कहना था। असीम की बेटी उठी, ए अब्दुल्ला ज़ैनब को नहीं कहना, ज़ैनब को पकड़ के लाए, बिठाया, ज़ैनब ने कहा ए बीबी ये बताइए मेरे बच्चों का क्या हुआ। बैठ जाओ, जमीन पे बैठ जाओ, मैं पुरसा देती हूँ। ज़ैनब ने अपने बच्चों का पुरसा दिया, जल्दी से वजू किया, नमाज का वक्त हो रहा था। अल्लामा अनीस लिखते हैं मसाइल खत्म, 12 मिनट मसाइल खत्म। अब ज़ैनब ने वजू किया, अब सोचना बता दो, एक जुमला सोचना, के सामने जब वजू के लिए पानी आया तसव्वुर करो जब पानी आया होगा, जब नमाज पढ़ रही थी ना, मैं आपकी नमाज सुन रहा था, अब्दुल्ला क्या हुआ? कहा जैसे ही आप रुकू में गई ना, आपने कहा